जिन बहनों को भी रात में डरावने सपने आते हैं और ये सपने खासतौर पर मासिक धर्म या उसके पहले या बाद में मतलब मासिक धर्म के आसपास उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये जो विशेष श्रृंखला है ये ऐसी ही बहनों के लिए बनाई गई है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और उपाय करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, मासिक धर्म की बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, डिप्रेशन निराशा की बात करते हैं, तो हमें चंद्रमा को देखना होता है। और मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख रहे हैं तो पहले आप जन्म पत्रिका अपनी खोल करके अपने समक्ष रखिए और फिर आप ये एपिसोड देखिए ताकि तार्किक बातें, वैज्ञानिक बातें आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। साथियों, मिथुन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में वैसे भी चंद्रमा एक अति मारक ग्रह होते हैं, ठीक है। अब उनकी जो प्लेसमेंट है वो निर्धारित करेगी इन सब चीजों को। सबसे पहली बात, यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो ऐसी स्त्रियों को रोग भी देंगे, शत्रुता भी दे देंगे और जिनके लिए भी वो सबसे ज्यादा समर्पित रहती हैं उन्हीं व्यक्तियों से जो धोखा है वो बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाता है। और इस प्रकार के जो बुरे स्वप्न हैं खासतौर पर मासिक धर्म के आसपास बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी में आते हैं। साथियों, यदि यही चंद्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, एक तो मारक और ऊपर से ये मृत्यु के भाव में विराजमान हो गया है, तो घोर निराशा और ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने जैसी दोनों परिस्थितियां ये अवश्य दे देता है। साथियों, यदि यही चंद्रदेव उच्च राशि के होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो आमतौर पर यह देखा गया है कि जो विवाह है वो बहुत दूर होता है ऐसी कन्याओं का, और मासिक धर्म के आसपास उनको भी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो कि चंद्रमा गत है समस्याएं, उनका सामना उनको अवश्य करना पड़ता है। साथियों, आप देखिए कि इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव किसी भी अति पाप ग्रह जैसे कि राहु या केतु या शनि, इनमें से किसी के भी साथ में है, राहु और केतु के साथ में वो क्या बनाते हैं, ग्रहण योग, और शनिदेव के साथ में वो विष दोष बनाते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में कोई ना कोई इनके जीवन में एक नेगेटिव व्यक्ति होता है, वो चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो सकता है, जो लगातार इनको नेगेटिव फीडिंग देता है और इनके अवचेतन में नेगेटिविटी इतनी बैठ जाती है जो कि पीरियड्स के दौरान फिर इस प्रकार के बुरे सपनों में सामने आती है। साथियों, आप देखिए कि क्या चंद्रमा 0 डिग्री के हैं जन्म पत्रिका में, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। 0 डिग्री क्या हुआ, एक नवजात शिशु जितना हो गया। 28, 29 डिग्री क्या हुआ, वयोवृद्ध हो गया। चाहे नवजात शिशु हो चाहे वयोवृद्ध हो, दोनों ही जैसे दूसरों पर आश्रित रहते हैं वैसे ही एक कमजोर चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा हो गया तो इमोशनल ब्रेकडाउन ये दे देता है और मासिक धर्म के आसपास इनको इस समस्या का सामना जो है वो अवश्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त साथियों, आप देखिए कि इस जन्म पत्रिका में कुछ युतियां जो कि चंद्रमा को दूषित करती है। सबसे पहली, यदि सूर्य और चंद्रमा साथ में ही विराजमान है तो चंद्रमा अस्त भी हो गए, अपनी शक्तियां उन्होंने खो दी। जिस प्रकार से सुबह जब सूर्य नारायण निकलते हैं दूसरे तारे सितारे सब गायब हो जाते हैं, तो ये इसको ओवरकम कर दिया और चंद्रमा इनको फिर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अवश्य देता है। दूसरा, यदि जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में मंगल और चंद्रमा की यदि युति है, वैसे ये दोनों मित्र हैं लेकिन इस जन्म पत्रिका में ये युति ठीक नहीं मानी गई है। तो मंगल और चंद्रमा यदि युति है तो ऐसी महिलाओं को शारीरिक समस्याएं सदैव रहती है, एनिमिक ये रहती है, मतलब रक्त की इनमें अंदर कमी रहती है, और दिमाग में जब रक्त की कमी होती है तो इस प्रकार की ये जो समस्याएं हैं नाइटमेयर की, ये इनको अवश्य ही देखने को मिल जाती है।
साथियों, ऐसी सभी बहनों को क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय तो ये कि इनको जो महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को इन्हें अपनाना चाहिए। और दूसरा, चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन इनको अवश्य करना चाहिए। ये दोनों कार्य यदि ये करेंगे तो कोई कारण नहीं कि 1 या 2 माह में ही इनकी जो समस्या है वो जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है वो जिस आईडी से आया है वो आईडी है मार्गो लिटिल बेबी। मार्गो लिटिल बेबी लिखते हैं कि शंभु सदाशिव, मेरा भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है, थैंक यू गुरुजी। देखिए, इस कमेंट को शामिल करने का उद्देश्य यही था कि जिन किन्हीं भी बहनों को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, हालांकि इसको लेकर के बहुत से एपिसोड भी हमने बनाए हैं, वो आप जरूर सर्फ करें। तो ये जो उपाय है, जहां पर ये कमेंट है, और बहुत बहनों को, मैं समझता हूं कि हजारों बहनों को संतान सुख इससे प्राप्त हुआ है, तो आप भी ये जो उपाय है वो जरूर करें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे निःशुल्क ज्योतिषीय मार्गदर्शन में आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।